हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त अभय कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्या होने वाला है वो देखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्र मिति। जी हाँ, जिसको सामान्य रूप से हम क्षेत्रफल भी बोलते हैं। और इसके अंतर्गत हम 2D डायमेंशन को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? वर्ग, फिर उसके बाद आयत, फिर वृत्त, फिर उसके बाद त्रिभुज को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज को, समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज को। इस पूरे लेसन के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो आपको हम बता दें ये किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमने पहला टॉपिक उठा लिया वर्ग। तो वर्ग के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनते हैं जिस जिस टाइप के और आपके एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो सब हम लोग जीरो से यानी कि बेसिक स्तर से उच्च स्तर तक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आप यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलती रहती हैं। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे बारी आती है वर्ग का। तो वर्ग कहते किसको हैं ये जान लेना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बताते हैं वर्ग किसको कहते हैं। यानी कि चार रेखाखंडों से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो। मतलब कि ये यदि ये ए सेंटीमीटर का है तो इसकी सभी भुजाएं ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर की होंगी। कहने का मतलब है कि ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये सब एक दूसरे के बराबर होती हैं। और साथ ही साथ इनमें जो कोण बनता है वो 19 डिग्री यानी कि 90 अंश का कोण बनता है। तो ऐसी आकृति को बोलते हैं वर्ग। अब वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से फॉर्मूले आपको कुछ याद रखने होंगे। तो देखिए, एक होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं ए स्क्वायर। अब सेकंड आपको क्या रखना होगा? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, या फिर 4 इंटू ए, कुछ भी बोलिए, या इसको भी बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर। आप समझिए क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। जैसे आप सभी लोगों को जानते होंगे कि जो खेत होता है, खेत जो यदि उसकी जुताई करवा रहे होते हैं तो खेत का जो जुताई होता है किस भाग में होता है? खेत के क्षेत्रफल वाले भाग में होता है। यानी खेत आयताकार या वर्गाकार यदि आपका है तो जो खेत की जुताई होती है तो इसी भाग में कार्य होता है ना, इस पूरे भाग में कार्य होता है। तो ये जो पूरा भाग हम लोग का होता है अंदर की तरफ, तो इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं? वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का आपस में दो बार गुणा कर देते हैं, तो ये है भुजा स्क्वायर बोलते हैं। और इसका मात्रक देखें तो मात्रक क्या होता है? यदि मान लीजिए भुजा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मान लीजिए भुजा मीटर में है तो क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्षेत्रफल क्या होता है। अब आइए समझते हैं परिमाप क्या होता है। तो यहीं पे साइड में बना लेते हैं एक और खेत, आपको जस्ट एग्जांपल समझने के लिए। जैसे यही मान लीजिए ये ए सेंटीमीटर या फिर ए मीटर या फिर ए भुजा वाला एक वर्गाकार खेत है। इसमें आपको परिमाप क्या होता है वो हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आप लोग ज्यादा देख रहे हैं, कोई फसल हो जाती है तो सोचते हैं कि पशु उसको ज्यादा ना नुकसान करें, वो पशु उसको नुकसान ना पहुंचाए, तो उसके जो होता है साइड साइड पे हम लोग पोल गाड़ देते हैं, पोल से उसको घेर देते हैं तार लगा के। तो ये जो कार्य हुआ खेत की सबसे साइड किनारे पे हुआ, यानी इस खेत की सबसे बाहरी किनारा पे देखिए, यानी कि ये जो खेत है
वो इस भाग में हुआ, यहाँ पे कार्य हुआ। तो ये जो पूरी लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट किए, फिर ये, तो इस भाग में कार्य हुआ ना, यानी कि उसके भुजा पे कार्य हुआ, तो उसको बोलते हैं परिमाप, उसको बोलते हैं परिमाप। और परिमाप निकालते कैसे हैं, 4 गुणे भुजा कर दें, या फिर मान लीजिए ये ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर। यदि यहाँ से यहाँ तक आपको ए सेंटीमीटर का तार लगाना हो, फिर यहाँ से यहाँ तक ए सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक ए सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ए सेंटीमीटर, तो यदि हमसे पूरी तार की लंबाई पूछ दे तो हमको एक काम करना पड़ेगा कि ए यानी 4 ए एक बार जोड़ना पड़ेगा, तो आएगा 4 ए। या फिर इसी को सिंपल रूप से लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा। बात वही है, किसी भी प्रकार से आप बोल लीजिए। तो हमने समझा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। अब समझते हैं वर्ग का विकर्ण। तो समझिए, अब हम लोगों ने क्षेत्रफल समझ लिया, परिमाप समझ लिया, अब एक और बचता है विकर्ण। फिर उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, वर्ग है, ए बी सी डी, ये एक वर्ग बन गया। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं विकर्ण। जो हमारी डी लंबाई है, डी भी क्या है, विकर्ण है। यदि हमको प्रश्न में दे दे कि एक वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण क्या होगा, तो ध्यान रखिए विकर्ण के लिए सूत्र क्या लिखते हैं, विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा यानी कि ए करड़ी में 2, भुजा करड़ी में 2, ये होता है विकर्ण का सूत्र ज्ञात करने के लिए वर्ग का। ठीक है, एक बार फिर से पूरा समझ लीजिए। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा करड़ी में 2, क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। अब जैसे ही आप इसको समझ लेते हैं, अब बारी आती है हमारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब अगले कदम पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग का प्रश्न नंबर 1 है कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा 8 सेमी है। यदि एक वर्गाकार मैदान है, उसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो आपको एक ही प्रश्न में हम समझाने के लिए दिए हैं कि इसमें आपको परिमाप भी बताना है, क्षेत्रफल भी बताना है, और आपको विकर्ण भी समझाना है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं परिमाप। इसमें आपको बताना है कि एक वर्गाकार यदि मैदान हो, वो भी जिसकी भुजा प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो इसके लिए ऑप्शन 2 होते हैं। यदि आपको इन चारों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे तो वो भी परिमाप ही कहलाएगा, या फिर आप थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा सोच सकते हैं सूत्र लगा कर के। तो 4 गुणे भुजा इसका सूत्र होता है किसका, वर्ग का परिमाप ज्ञात करते हैं। तो वही देख लीजिए, 4 हम लोग का वैसे ही रहेगा। भुजा जो कि है 8 सेंटीमीटर, तो जैसे ही गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 सेंटीमीटर इस वर्गाकार मैदान की परिमाप हो जाएगा। फिर इसके बाद दे देता है क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा या फिर भुजा स्क्वायर।
तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 के ऊपर 2 घात करेंगे कि 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का 2 बार गुणा, या फिर इसको आसान रूप से समझ सकते हैं 8 गुणे 8 यानी कि 64, और सेंटीमीटर इसमें स्क्वायर लगेगा, क्योंकि जब ये 8 सेंटीमीटर भुजा होगी तो 8 गुणे 8 यानी 8 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर, तो 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 64, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग का 2 आंसर आ गया कि परिमाप जब पूछेगा तो 4 गुणे भुजा करेंगे, किसका परिमाप, वर्गाकार का, यानी वर्ग के आकार का कुछ भी रहेगा परिमाप में 4 गुणे भुजा करते हैं, और क्षेत्रफल रहेगा तो भुजा स्क्वायर करते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ग के विकर्ण का। वर्ग का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने के लिए होता है भुजा करड़ी में 2, भुजा करड़ी में 2, भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर, और करड़ी में 2 इसमें जोड़ देंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। अब समझिए कि क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण क्या क्या होता है। जैसा कि हम आपको बताए थे, यदि कोई वर्गाकार यदि मैदान ही है, इसके बाउंड्री पर कोई कार्य कर रहे हैं तो इस स्थिति में हम परिमाप निकालते हैं। अब यदि वर्गाकार मैदान के अंदर कुछ कार्य कर रहे हैं, घास लगा रहे हैं या इसको पानी से सिंचाई कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्षेत्रफल पे कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब जब विकर्ण पूछ दे तो विकर्ण क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वर्ग ABCD हो, इसमें आपको विकर्ण क्या होता है, तो देखिए विकर्ण ये होता है तिरछी, देखिए ये यहाँ पे D और B विकर्ण है, और इस प्रकार से इसमें यदि खींचते हैं तो A और C विकर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि वर्ग में परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है। चलिए आइए अब बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 मीटर स्क्वायर है, उसका परिमाप क्या होगा, उसका परिमाप क्या होगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की साइड क्या दे दिया है हमको 576, बराबर हमसे भुजा पूछ रहा है। तो आप लोगों ने ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया होगा जब इधर स्क्वायर आता है और बराबर के इस साइड करते हैं, यानी बराबर के विपरीत साइड जब भेजते हैं स्क्वायर को, तो ये हो जाता है करड़ी में। तो करड़ी में 576 का जो मान आएगा वही वर्ग की भुजा कहलाएगी। तो देखिए करड़ी में 576 का मान होता है 24। तो इस प्रकार से जो वर्गाकार मैदान की भुजा आ गई 24 मीटर। अब हम देखते हैं प्रश्न में हमसे क्या पूछा है। प्रश्न में पूछा है परिमाप। क्या पूछा है? परिमाप। तो आप सबको पता होगा कि जो वर्ग का परिमाप होता है उसका सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा, और भुजा के स्थान पे हमको दिया है 24। तो एज इट इज़ जैसे में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 16 को 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 हासिल 9, और मात्रक लिखेंगे मीटर। तो इस प्रकार से आपका पहला जो ऊपर प्रश्न है इसका राइट आंसर आ गया 96 मीटर। मात्रक में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी लिखते हैं बस ये आपको याद करना है कि जो क्षेत्रफल रहता है उसका मात्रक स्क्वायर में, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फिर बोल सकते हैं कि हेक्टोमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है परिमाप की, विकर्ण की, भुजा की, तो इसमें स्क्वायर नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केवल सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, यानी बस मीटर में रहेगा, उस पर स्क्वायर नहीं चढ़ेगा। आइए ये प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1024 मीटर स्क्वायर है। जब भी हमको मीटर स्क्वायर मिल जाए तो हमको ध्यान दे देना है कि वो क्षेत्रफल है। इस मैदान की
22 रुपये प्रति मीटर की दर से तारबंदी कराने का खर्च ज्ञात करें। खर्च ज्ञात करें। अब हम सोचने लगेंगे कि इस प्रश्न में करना क्या है। तो ये देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये हमको बता रहा है कि आगे क्या करना है। हालांकि तारबंदी करना है तो तारबंदी हम बताएं कि तारबंदी का कार्य कहाँ पे होता है, साइड पे। तो उस स्थिति में परिमाप निकालते हैं। एक बात तो इससे भी हम पकड़ सकते हैं कि आगे हमको किस लेवल तक जाना है, यानी कि परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, भुजा विकर्ण कुछ भी। तो हमको ये हिंट दे देता है कि तारबंदी करने का खर्च ज्ञात करना है। दूसरा हिंट आपको यहाँ से मात्रक से मिल जाएगा। यहाँ पे जब भी रुपया प्रति करके दिया रहेगा, जो यदि स्क्वायर में यही स्क्वायर आता तो आगे क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल मीटर है, मीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर है। तो इस स्थिति में हम लोग परिमाप ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि दो चीज़ें हमको हिंट देती हैं आगे बढ़ने के लिए। पहला तो तारबंदी कर दे, या फिर जो खर्च गिरेगा तो जो भी मान लीजिए 22 रुपया प्रति के बाद जो मिलेगा, यहाँ पे मीटर में मिल रहा है, स्क्वायर नहीं है, तो परिमाप निकालते हैं। लेकिन यहीं पे स्क्वायर रहता तो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। आगे ऐसा प्रश्न में मिलेगा नेक्स्ट वाला, तो सॉल्व कीजिए। क्षेत्रफल दे दिया है, परिमाप पूछा है, कैसे निकालेंगे? पहले हमको भुजा ज्ञात होनी चाहिए। तो वर्ग की क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा पे स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल का वैल्यू उसके नीचे लिखेंगे। तो क्षेत्रफल का मान कितना दिया गया है? 1024। एज इट इज इसको उतार लेंगे। अब आपका नेक्स्ट कार्य क्या होगा? ये जो स्क्वायर है इसको इस तरफ भेजेंगे। तो जैसे ही स्क्वायर इधर आएगा तो ये करड़ी बन जाएगा। ये हो गया करड़ी में 1024 बराबर भुजा। तो 1024 जब करड़ी में रहता है तो उसका मान आता है 32, यानी कि जो भुजा आई है वो 32 मीटर होगी। 32 मीटर होगी। अब हमको आगे क्या ज्ञात करना है, वो हमको हिंट से पता चल गया है कि परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप निकालने के लिए 4 इंटू भुजा, भुजा के स्थान पे 32 है, तो ऐसे गुणा करेंगे तो 128 मीटर आएगा। तो अब समझिए कि 1 मीटर जो है 22 रुपया लग रहा है। 1 मीटर तारबंदी करवाने में 22 रुपया लग रहा है। तो कितना मीटर है? 128 मीटर। यानी एक पार्ले जी बिस्किट का दाम 5 रुपया है, तो 128 पार्ले जी बिस्किट का दाम कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके। ऑब्वियसली सबको पता होगा। तो लिखेंगे कुल खर्च बराबर कुल खर्च। देखिए यहाँ पे, यानी कि 1 का 22 लग रहा है तो 128 का कितना लगेगा? तो जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि 22 गुणे 128, तो इसका आंसर हो जाएगा 2816। इसका मात्रा क्या होगा? रुपया में लिखेंगे। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों प्रश्नों को देखा। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, कहीं पे डाउट नहीं होने वाला विषय है। हमने पूरा प्रयास किया कि इसको अच्छे से आपको सामने प्रस्तुत किया जाए। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख दिया कीजिए। और साथ ही साथ यदि नए होंगे चैनल पे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मैं बाद में बोलता हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप ध्यान दीजिए 84 मीटर है। 25 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मैदान में घास लगवाने का आपको खर्च बताना है। एक मैदान है जिसकी परिमाप 84 मीटर है और उस मैदान के अंदर 25 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हमको घास लगवाना है। तो घास लगवाने का कुल खर्च आपको बताना है। तो हालांकि आपको यहाँ से हिंट मिल गया होगा कि 25 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर।
तो अगला स्टेप हम लोग का क्या होगा, हमको किसी भी तरह से इस जो दिया गया है वर्गाकार मैदान है, किसी भी तरह से हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। जैसे ही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 25 का उसमें गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर, सिंपल। चलिए देखिए, परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। अब परिमाप क्या दिया है, 84 मीटर, तो परिमाप के नीचे 84 लिखेंगे बराबर 4 गुणे भुजा। भुजा ज्ञात करना है ना, तो ये 4 फोकट का यहाँ पे, इसको इधर कीजिए, तो ऐसे जाने वाला नहीं है, क्या है, मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है। जैसे इसको बराबर करेंगे तो ये जाएगा इसके नीचे। अब आराम से इसको भाग दे दीजिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4 यानी कि 21 मीटर। जो घास की मैदान है वर्गाकार वाली, उसकी जो एक साइड की भुजा है, या कह लें कि जो चारों तरफ की भुजा है, वो कितनी है, 21 मीटर है। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब देखिए आगे हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा कि 25 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च जब गिर रहा है, तो इस भुजा जो मिल गई, तो अब हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है, 21 का स्क्वायर यानी कि 21 गुणे 21 आपस में 2 बार, 21 का वर्ग 441। आप यदि मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली कम से कम 30 तक, 1 से 30 तक संख्याओं का वर्ग आपको अवश्य आना चाहिए, तभी आप ऐसे कैलकुलेट में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे से याद रखिएगा, क्लास को देखते समय आप पूरे याद कर लीजिए, या फिर नहीं भी याद है तो अभी से रिवीजन करना, या फिर अभी से उसको देखेंगे तो 30 तक हालांकि आराम से याद हो जाएंगे। इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है याद करना, ठीक है ना। 30 तक मैक्सिमम बता रहे हैं, आप याद कर लीजिए और सब हो जाएगा। तो इतना क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये हो गया, इतने भाग में घास लगवाना है। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आ रहा है 25 रुपया, तो 441 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आएगा, तो देखिए लिखे यहाँ पे कुल खर्च। आपको तो हम ये सब लिख के समझाते हैं कि आप समझ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको समझ जाते हैं तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो कुल खर्च यानी कि 25 गुणे 441 गुणा कीजिए, 25 से कम 25 को 5 हासिल 2, 25 चौक को 100, 100 में यदि 2 जोड़ते हैं तो 102 होगा, तो 2 लिखेंगे 10 हासिल 25 चौक को 100, 100 में देखिए 100 में यदि 10 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 110। तो ये हमारा आ गया रुपया में, ये हमारा आंसर रहा, यानी कि 10,025 रुपया लगेगा पूरा मैदान में घास लगवाने का। तो आई होप आप इस टाइप के प्रश्न को समझ गए होंगे। यहाँ पे क्षेत्रफल के रूप में दे सकता है या फिर परिमाप के रूप में दे सकता है, यानी कि तारबंदी करवाने का खर्च भी आप निकाल लेंगे, उसके अंदर घास लगवाना या फिर सिंचाई का या फिर जुताई का कुछ भी दे सकता है। क्षेत्रफल में जो कार्य होगा क्षेत्रफल में गुणा करेंगे, परिमाप कम में जो कार्य होगा परिमाप निकाल कर गुणा करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग का आता है, क्या आता है वो आपको समझाते हैं। जैसे देखिए कभी कभी दे देता है कि उसके अंदर यदि कोई वर्गाकार मैदान है, ये मान लीजिए आपका पहले से ही वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा 21 सेंटीमीटर, 21, 21, 21। यदि यहीं पे आपको दे दे कि इसके अंदर 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ रास्ता है, मतलब इधर भी 2 है, इसकी लंबाई भी 2 है, इसकी लंबाई भी 2 है, मतलब ये आपका रास्ता बना हुआ है। तो आपको ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, ये जो रास्ता दिया गया है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये तो टाइप फर्स्ट रहा। अब टाइप सेकेंड में क्या पूछ देगा, यदि मान लीजिए यही कोई वर्ग है, वर्गाकार घास का मैदान है, या कुछ भी समझ लीजिए, ये समझ लीजिए 8 सेंटीमीटर का सभी दिया गया है। और इस प्रश्न में आपसे यदि बाहर की तरफ रास्ता पूछ दे
कि बाहर की तरफ 3-3 सेंटीमीटर का रास्ता बना हुआ है। ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो अब आपको इस स्थिति में बाहर का जो बना रास्ता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये टाइप 1 रहा, ये टाइप 2। तो आइए इसको भी फटाफट समझ लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट और कैसे इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 128 मीटर है। इसके अंदर चारों तरफ 2.5 मीटर रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। समझिए कैसे, इसको पहले फिगर से समझते हैं। पहले क्या बोल रहा है कि परिमाप है 228 मीटर। परिमाप है तो ऑब्वियसली हमको पहले भुजा ज्ञात करना होगा। पहले भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। परिमाप 128 बराबर 4 गुणे भुजा। भुजा इसी साइड रखेंगे क्योंकि भुजा ज्ञात करना है। और 4 को फेंक दीजिए इधर। चल भाई 4 इधर आ जा, बराबर भुजा। तो 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, ये आ गया 32 मीटर। जो वर्ग है उसकी भुजा आ गई। तो समझिए यहाँ से फिगर से मान लीजिए ये एक वर्ग है जिसकी लंबाई 32 मीटर, ये भी 32 मीटर और ये भी 32 मीटर है। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि अंदर की तरफ 2.5 मीटर रास्ता बना हुआ है, यानी इसके अंदर भी 2.5 मीटर है, इधर भी है और इधर भी और इधर भी, यानी इसकी लंबाई 2.5 मीटर, 2.5, 2.5, 2.5, यानी देखिए रास्ता इस तरह से है। ठीक, तो अब रास्ता वाला भाग देखिए हम रंग देते हैं। देखिए ये रास्ता है, यानी कि ये जो रंग रहे हैं ये वाला रास्ता बना हुआ है। तो आपसे इसी रास्ते की, यानी जो ये इसी रास्ते की आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अब आप कैसे ज्ञात करोगे? ये आपका पूरा प्रश्न इस चित्र के माध्यम पे आधारित है। अब देख लीजिए, यानी कि एक 32 मीटर चौड़ाई है ना। अब समझिए इसके अंदर क्या कर रहा है, यहाँ तक तो देखिए ये आपका कितना बेसी हो रहा है, 2.5, 2.5। तो इस प्रकार से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यदि 32 मीटर है, सीधा समझिए रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि इसको 2.5 मीटर अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो दोनों तरफ से तो कट रहा है। देखिए इधर 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 इधर। इसके अंदर यदि इसकी भुजा बात करें, ये अंदर वाले की भुजा कितनी हो जाएगी? टोटल यहाँ से यहाँ तक 32 है, 32 है ना। अब हमको इसके अंदर याद करना है, यानी कि 2.5 इधर कटेगा, 2.5 इधर कटेगा, यानी कि 2.5 प्लस 2.5 हो जाएगा आपका 5 मीटर कट जाएगा। तो यदि हम 32 में से 5 घटाते हैं तो आता है 27। तो ये जो अंदर वाले जो ये सेफ ये वाली भुजा बची, इसकी लंबाई हो जाएगी 27। तो सेम वही सा अभी 32 है और सभी में से अढ़ाई कटेंगे, यानी 5 कटेगा। तो ये भी 27 हो जाएगा, ये भी 27 और ये भी 27 सब मीटर में देख लीजिएगा। तो अब समझिए ये पूरी लंबाई कितने की है, 32 मीटर, और ये छोटा हो गया 27 मीटर। तो यदि हम इसका क्षेत्रफल, इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल के इस छोटे वाले के क्षेत्रफल में से घटा देते हैं तो ये जो बचा, जो रंगा हुआ भाग है उसका मान आ जाएगा, हाँ या ना? समझिए पहले ये जो पूरी लंबाई 32 है, यदि हम बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसके अंदर का पूरा भाग आ जाएगा। फिर वहीं पे ये जो देखिए ये वाली भाग है, यानी 27 सेंटीमीटर वाली ये वाली भाग बची है, इसके अंदर का क्षेत्रफल निकाल दें
तो ये जो बड़ा वाला है इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये रास्ते का मान आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 32 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पहले बड़ा वाला का भाग निकालेंगे फिर उसमें से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे। यदि आपको इसको बड़ा बनाना है तो आप आपकी मर्जी बना सकते हैं, इसको छोटा बनाना है तब देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरा कोष्टक में a माइनस बी। ये उसी के रूप में दिखाई दे रहा है, ये a है ये b है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरा कोष्टक में a माइनस बी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप ये देखिए, यानी कि एक पे 32 का स्क्वायर दिया गया है, एक पे 27 का स्क्वायर दिया गया है। तो एक कोष्टक में हम लोग a प्लस बी यानी कि 32 प्लस 27 करेंगे और दूसरे कोष्टक में 32 माइनस 27 करेंगे। अब देखिए 32 प्लस 27 उसे जोड़िए, 7 और 2 9 हो जाता है और 3 2 5 यानी कि 59। गुणे कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पे गुणा मौजूद रहता है। अब 32 में से 27 घटाएंगे तो आएगा 5। अब गुणा कर दीजिए, 9 5 45 को 5 हासिल 4, 5 5 25, 25 और 4 29। ये कितना आया, ये रास्ते का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब एक टाइप का और प्रश्न बचता है, यदि यही रास्ता बाहर से दे दे, ये तो शायद अंदर है ना, यदि इसके बाहर से रास्ता दे दे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ये बताइए कमेंट करके कि ये वाला आया कि नहीं। समझिए समझिए समझिए, देखिए प्रश्न में हमसे परिमाप दिया गया था तो हमने पहले भुजा निकाल लिया, पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि भुजा कैसे निकालते हैं जब परिमाप दे दे। तो यहाँ तक तो आपको नहीं बताना है। अब 32 है क्या है, फिर से बता रहे हैं बड़े में। यदि मान लीजिए कि यही पूरा टोटल आपको 32 32 32 32 दिया गया है और इसके अंदर एक रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता है, इसकी लंबाई 2.5 मीटर है। ये पूरा रास्ता है, इसकी लंबाई 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर। तो हमको इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यही रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। एक काम हमको करना ये पड़ेगा कि ये जो बाहर वाली क्षेत्रफल की भुजा है, यदि इसका हम क्षेत्रफल निकाल दें, ये जो बाहर वर्ग बना है 32 मीटर वाला वर्ग है, इसकी हम क्षेत्रफल निकाल दें तो एक बड़ा सा भाग प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अब हम यदि इस छोटे वाले का भी भुजा किसी प्रकार ज्ञात करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो ये बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा देंगे तो ये जो बीच का वाला भाग बच जाएगा कि नहीं। देखिए बच जाएगा। अब कैसे ज्ञात करेंगे कि ये छोटे वाले का भुजा कितना होगा, समझिए। तो इसके लिए देखिए आराम से इसको जो रास्ता दिया गया है ना उसमें 2 का गुणा करके और बड़े वाले में से घटा देंगे। सबसे आराम भाषा में आप समझ सकते हैं, सबसे सरल भाषा में आप समझिए। ये जो रास्ता दिया गया है ना 2.5 मीटर, इसमें 2 का गुणा करेंगे। अब 2 का गुणा क्यों, क्योंकि देखिए ये जो छोटा है ये इधर से भी कट रहा है, ये इधर से भी कट रहा है, यानी कि दोनों तरफ से कट रहा है। 2.5 मीटर कट रहा है ना, तो इसीलिए दोनों को जोड़ रहे हैं तो 2.5 प्लस 2.5 5 होता है। तो 32 में से 5 घटाएंगे तो इसका लंबाई आ जाएगा 27 मीटर, इसकी भी 27 27 27, यानी कि दोनों तरफ से जब 55 मीटर जब निकालेंगे तो 32 में से 5 जाएगा तो 27। तो अब आप ये देख सकते हैं पहले का वर्ग यानी कि भुजा स्क्वायर माइनस भुजा स्क्वायर, बड़े वाले का वर्ग करके माइनस छोटे वाले का वर्ग करके घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो इस बीच के रास्ते का क्षेत्रफल रहेगा। अब तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, मुझे ये उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप। वो टाइप क्या होगा, ये जो रास्ता अंदर है वही रास्ता बाहर की तरफ रहेगा। चलिए फटाफट उसको भी देख लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 104 मीटर है। इस मैदान के बाहर चारों तरफ 2 मीटर रास्ता है। उस रास्ते पर 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पे, की दर से ईंट लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए, सबसे पहले परिमाप दिया गया है तो हमको पता है क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो वर्ग की परिमाप कैसे निकालते हैं, 4 गुणे भुजा। परिमाप क्या है, 104। 4 को साइड कर दीजिए। अब तो आप पुराने हो गए हैं तो आप लगा सकते हैं। 26 चौक को 104 होता है, यानी ये मान लीजिए भुजा माने हैं तो जो है भुजा आ गया 26 मीटर। तो अब प्रश्न की तरफ, ये एक हम लोगों का पार्क था जिसकी लंबाई थी 26 मीटर। अब क्या कर रहा है कि इस पार्क के, ध्यान से देखिए, पार्क के बाहर 2 मीटर, बाहर 2 मीटर और बाहर 2 मीटर, यानी कि क्या हो जाएगा, रास्ता कैसे बनेगा। अब देखिए, बाहर 2 मीटर रास्ता बना हुआ है, यानी कि ये आपका रास्ता है। इस रास्ते पर आपको ईंट लगवाने का खर्च दिया गया है 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर की बात कर दे रहा है तो ये रास्ते का क्षेत्रफल जितना आएगा उसमें 40 का गुणा करेंगे। ये आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये तो अंदर वाले का 26 आ गया, बाहर वाले का क्या समझिए। मान लीजिए यहाँ तक तो 26 है, अब इसके बाद 2 मीटर एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, ये 2 मीटर। अब यहाँ तक तो 26 है, इसके बाद ये 2 मीटर एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल लंबाई होगी कितना हो जाएगा, 26 है ना, 26 और 2 28, 28 और ये 2 30। तो इसीलिए हम बोले थे ना कि जब भी आपको ज्ञात करना होगा कि अगले वाले का भुजा कितना होगा, तो जितना रास्ता रहेगा उसमें 2 का गुणा करेंगे और जोड़ देंगे जो दिया रहेगा। तो देखिए 2 दिया गया है तो 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, और 4 को जब 26 में जोड़ेंगे तो 30 मीटर। तो इस प्रकार से सभी ये जो बाहर भुजा आएंगी, बाहर वाली, वो सब 30-30 मीटर की हो जाएंगी। 30 मीटर। अब आपको देखते ही पता चल जाएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है हमसे ना। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, पहले बाहर वाली का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बाहर 30 है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा स्क्वायर माइनस, अब अंदर वाले का, तो अंदर 26 है तो 26 पे 2 घात। अब आप निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरा कोष्टक में ए माइनस बी। 30 और 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 गुणे 30 में से 26 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। अब गुणा कीजिए, 4 छक 24 को 4 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो हम लोग का बाहर की तरफ ये जो रास्ता बना हुआ है, इसकी जो क्षेत्रफल है 224 मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है, बात कहाँ तक बढ़ती है, हमको रुपया ज्ञात करना है, कितना खर्च, मतलब कि रुपया, और मीटर कोई खर्च नहीं होता है, ये भी आप समझ सकते हैं। खर्च यानी कि रुपया में निकालना है। तो अगला स्टेप हम लोग का क्या होगा कि 1 मीटर स्क्वायर ईंट लगवाने का खर्च 40 रुपया आ रहा है, तो 224 मीटर निकालना है ना। तो कुल खर्च निकालिए, कुल खर्च क्या होगा, 224 इंटू 40, 0 4 सौ को 16 को 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9 और 4 दूना 8, ये हो जाएगा रुपया। यानी कि 8,960 रुपया इस
224 मीटर स्क्वायर का जो रास्ता है उस पर ईंट लगवाने का खर्च बैठेगा 8,960 रुपया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया और आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर भी हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो प्रश्न था जस्ट इसके पहले जो हम लोग देखे हैं उस पर काफ़ी देर तक चर्चा किए हैं और उसको समझाए हैं। वो अंदर की तरफ रास्ता था, ये बाहर की तरफ रास्ता है। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि अंदर की तरफ रास्ता में कैसे लगाते हैं और बाहर की तरफ रास्ता में कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब चूँकि हमने वादा किया था कि प्रत्येक कंसेप्ट को आगे सीरियल नंबर से बढ़ते हुए चलेंगे, तो अभी हम लोगों ने वर्ग पढ़ा है। वर्ग में केवल एक और टाइप बच जाता है, उसको देखने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, आयत पे बात करेंगे। आयत यानी कि आमने सामने की भुजा केवल बराबर होती है, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में बात करेंगे। आइए समझ लेते हैं, एक टाइप और बचता है, वो कौन सा टाइप है उसको समझ लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस नॉलेजेबल एजुकेशन से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये रहा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये देखने में काफ़ी छोटा होता है और लगाने का भी तरीका छोटा है, लेकिन जो इसको नहीं जानता होगा वो समझेगा कितना हार्ड है। पहले समझिए, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 108 मीटर है। इसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? थोड़ा घुमावदार पढ़ने में तो लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। पहले तो कुछ नहीं करना है, एक लाइन समझिए कि परिमाप 108 है, तो पहले भुजा निकालेंगे। तो पहले वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, परिमाप 108 बराबर 4 इंटू भुजा 108, 4 को बटे में करेंगे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कि भुजा आ गई 27 मीटर। अब आपको समझाने के लिए एक चित्र हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। यदि मान लीजिए ये 27, ये भी 27, ये भी 27 और ये भी 27 है, तो ये जो इसका विकर्ण है, इस पे एक वर्ग बनाए। तो वर्ग कैसे बनेगा? अब देखिए, ये विकर्ण है, इस पे वर्ग इस प्रकार बनेगा। इस प्रकार से अब आपको बताना है ये जो अब बना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समझिए, हार्ड नहीं है, समझना कैसे है। देखिए, हमको तो पता है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमको पता है यदि हम ए बी की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, यानी इसकी एक भुजा ज्ञात कर लेंगे और उसका वर्ग कर देंगे, इसका आंसर फटाक से आ जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है, विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? भुजा करनी में 2 होता है, भुजा क्या है 27 और इसको करनी में 2 कर देंगे। तो ये देखिए, इसकी एक जो भुजा है 27 करनी में 2 है और इसकी 27 करनी में 2 इसका भी, 27 करनी में 2 इसका और 27 करनी में 2 इसका भी। अब आप एक प्रकार से नॉर्मली रूप से समझ सकते हैं कि एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 27 करनी में 2 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब जो हम लोग का नया अब क्षेत्रफल निकालना है किसका? बी डी ई एफ का। चूँकि ये एक प्रकार का वर्ग है और उसकी यदि हमको एक भुजा मालूम है 27 करनी में 2, तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 27 करनी में 2 ये भुजा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 27 का वर्ग हो जाता है 729 और करड़ी में 2, जैसे हम समझे कोई संख्या करड़ी में, यदि करड़ी में 5 भी रहे या कोई संख्या रहे, इसका यदि हम वर्ग करते हैं तो केवल ये जो संख्या है वो बाहर निकल के चली जाती है और करड़ी हट जाती है।
तो इसी प्रकार करड़ी में 2 का यदि वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा। अब आपस में गुणा कर दीजिए, 2 9 18 को 88 लिख, 2 दूना 4 और 1 5, 7 दूना 14 और 1 15, 7 दूना 14 सॉरी, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 2 9 18 को 88 लिख, 2 दूना 4 1 5 और 7 दूना 14, यानी कि ये जो हम लोग का इसका आंसर आएगा 1458 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। तो यदि आपको इस प्रकार से मिले प्रश्न तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो यहीं पर भी सॉल्व कर सकते थे। ये विकर्ण हमने जैसे ही ज्ञात किया, अब विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे, यही काम तो यहाँ पे हुआ है। विकर्ण का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आप एक प्रकार से इस प्रकार से आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। हमने किया कुछ नहीं है, परिमाप पूछा था तो हमने भुजा निकाला, भुजा निकालने के बाद हमने विकर्ण निकाला और जो विकर्ण की भुजा के साथ 27 करनी में 2 आ गई और इसका वर्ग कर दिया, आ गया आंसर। तो आई होप आप इस पूरे वीडियो में प्रत्येक प्रश्न को अच्छे प्रकार से समझे होंगे। यदि कोई कहीं भी डाउट हो चुका हो, यदि हो गया भी हो, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।